बहुत ही माल बनाया है नौकरी करते हुए। तो ऐसा लगता है जैसे कि हरिश्चंद्र के वंशज हैं। सिर्फ ईमानदारी और ईमानदारी के सिवाय कुछ भी नहीं बात करेंगे। नमस्कार, मैं आनंद कृष्णा आज फिर एक बार एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए, बिना चीखते चिल्लाते हुए, न हाथ मलते हुए, बल्कि प्यार से किसी विषय को खबर के रूप में बताते हुए, न पक्ष में न विपक्ष में। खबर यह है कि बिहार के एक डीजीएम जो पंकज कुमार करके हैं, उनके यहां रेड पड़ा और करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई। यह सिद्ध करती है कि इन्होंने बहुत ही माल बनाया है नौकरी करते हुए। तो चलिए, आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। जो लाल बटन है कृपया दबाइए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए, हम विषय पर आते हैं। विषय क्या है? बिहार मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के डीजीएम पंकज कुमार के घर पर छापा पड़ा और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के रेड के दौरान उनकी पत्नी के पर्स से लेकर, सोच लीजिए, उनके पत्नी के पर्स से लेकर कूड़ेदान तक नोट ठुसे हुए मिले। कूड़ेदान में इसलिए कि जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम उनके घर घुसी तो घबराकर जगह खोजने लगे और इतनी बेशकीमती जो पैसा है, लोगों से जिस तरह से लिया था उन्होंने घूस के रूप में, उन्हें यहां वहां छुपाने लगे और डस्टबिन में भी डाल दिया। एक साथ 4 ठिकाने पर रेड के दौरान स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जो मिला उससे वे हैरान हो गए। आप देखिए, वो नोटों के बीच में और इतने ज्वेलरी के साथ है। पंकज कुमार के पटना के कदम कुआं के पास कांग्रेस मैदान के करीब कनिष्का मेहर अपार्टमेंट छापा मारा तो बनियान पहने हुए मिले। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से वो भारी भरकम संपत्ति के बीच बैठे हुए। खबर को सुनाने का मतलब यह है कि सरकारी महकमे में बैठे हुए बड़े से बड़े अधिकारी जब उनसे आप बात करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि हरिश्चंद्र के वंशज हैं। सिर्फ ईमानदारी और ईमानदारी के सिवाय कुछ भी नहीं बात करेंगे। कर्तव्य, निष्ठा, देश के प्रति प्रेम सब दिखाएंगे, लेकिन घूस लेने में वो आगे रहते हैं। हर काम के लिए, हर सिग्नेचर के लिए लेते हैं। हम सिर्फ पंकज कुमार का प्रश्न नहीं, मायने में ठीक है ये सब्जेक्ट पंकज कुमार से जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी, यानी बड़ी बड़ी मछलियां हर राज्य में राष्ट्रीय स्तर से लेकर के लोकल तक है। ये पूरी तरह से घूस पर संचालित व्यवस्था है। कहा जाता है कि सरकारी विभागों में घूस की गंगा बह रही है और सब लोग उसमें डुबकी लगा करके और खूब माल कमाना चाहते हैं। इसीलिए बड़े बड़े पद इसलिए नहीं कि बड़ी जिम्मेवारी को निभा सके, बड़े काम कर सके। नहीं भैया नहीं,
काम तो छोटा मोटा 10% 5% है। वहां जाकर के धौस जमाना, शानो शौकत का मजा लेना और फिर माल बनाना। आप जाकर के हमको क्या बताना है और किसने नहीं देखा है यहाँ पर। जो आप मुझे सुन रहे हो जरा देखिए कौन सा विभाग है, चाहे लैंड परचेज सेल परचेज वाला डिपार्टमेंट हो, टैक्स का डिपार्टमेंट हो, व्हीकल्स का जो डिपार्टमेंट है, जो आरटीओ का है जहां लाइसेंस बनता है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, सारे जगह मारदम पूरा बह रही है नदी और लोग बाल्टी से निकाल रहे हैं। तो ये घूस की दुनिया है, लेकिन फिर भी इसी बीच में जो हमारी विजिलेंस टीम है वो कभी कभी अच्छा काम कर जाती है और उन्हें भी दिखाना पड़ता है कि हम विजिलेंस वाले हैं भैया, हम भी पकड़ते हैं, राइट। क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आखिर विजिलेंस डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी क्या है। चारों तरफ घूस लेने वाला की क्या कहा जाओ, चारों तरफ घूस लेने वाले बैठे हुए हैं, घूस लिए जा रहे हैं। घूस किससे लेते हैं? आम आदमी से लेते हैं, आदमी को लूटा जा रहा है। तो उसी को बचाने के लिए तो ये रखा गया है। तो चलिए, जिस तरह से ये सज्जन पकड़े गए हैं और इतना बड़ा घूस लेते हुए उसके पहले भी बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते रहे हैं, पकड़े जाते रहेंगे, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में एक लिखा हुआ था, अभी भी है, थोड़ा मोड़ा लगता है, घूस लेना देना अपराध है। लेकिन पता नहीं वो सब सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन किसी भी कार्यालय में घूस बंद नहीं हुआ है। फिर भी जागरूकता जरूरी है और गलत काम करने वाले को सजा जितनी मिल रही है उससे भी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो चलिए, हमारे इन विचारों के साथ आज की मुलाकात बस इतनी। कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, राइट, लाइक और शेयर करते रहिए। फिर हम आपके लिए एक से एक वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। आई एम ट्राइंग टू मेक ए गुड वीडियो फॉर यू नाउ। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद विशेष।